हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा सरयू क्लासेज में। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान पढ़ाएंगे। भारतीय संविधान में भाग 1 पढ़ाएंगे, लेकिन भाग 1 पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान का मतलब क्या होता है, एक देश के लिए संविधान का कार्य क्या है। आइए पहले देखते हैं संविधान किसे कहते हैं। दोस्तों, संविधान शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। अगर इसका विच्छेद किया जाए तो 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक सम होता है, दूसरा विधान। सम का मतलब समान होता है। समान एक ग्रामर की दृष्टि से एक एडजेक्टिव है जो विधान की विशेषता बताता है। विधान का एक नाम और है विधि। जैसे लोग कहते हैं कि हमारे देश का विधि विधान ठीक नहीं है, इसका एक नाम और है जिसको विधि कहते हैं, एक नाम और है कानून। दोस्तों, विधान के अंतर्गत 2 शब्द आते हैं, एक नियम, दूसरा कानून। नियम को इंग्लिश में लॉ कहते हैं, नियम को इंग्लिश में रूल्स कहते हैं, कानून को लॉ कहते हैं। दोस्तों, जो नियम होता है, नियम जो है नॉट जस्टिसेबल होता है, लेकिन कानून जो होता है वो जस्टिसेबल होता है। ये जो है कानून जस्टिसेबल है, ये वाद्य योग्य नहीं है, लेकिन ये वाद्य योग्य है। अब हम ये देख लेते हैं कि नियम किसे कहते हैं और कानून किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप जैसे आप लिखा रहता है कि सड़क के बाईं ओर चलो, लेकिन कभी कभी हम लोग सड़क के दाहिनी ओर चले जाते हैं। तो क्या ये गलती करने पर संविधान आपको या अदालत आपको सजा देगी? नहीं। लेकिन आप कानून का उल्लंघन करते हैं, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करते हैं, तो अदालत द्वारा आपको सजा दिया जाएगा। इसलिए ये नियम नॉट जस्टिसेबल है और ये जस्टिसेबल है। दोस्तों, जो संविधान होता है वह नियम और कानून का संग्रह होता है। इसलिए हम संविधान किसे कहते हैं, इसको इसी में से निकालते हैं। दोस्तों देखिए, ऐसा नियम कानून जो सबके लिए समान हो उसे हम संविधान कहते हैं। ऐसा नियम कानून जो सबके लिए समान हो उसे संविधान कहते हैं। दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि संविधान किसे कहते हैं। हम इसको एक बार लिख देते हैं। ऐसा नियम कानून जो सबके लिए समान हो उसे संविधान कहते हैं। दोस्तों, नियम और कानून जो होता है वो सबके लिए एक समान लागू होता है, चाहे वह गरीब हो चाहे अमीर। जो संविधान होता है वह किसी देश का शासन प्रशासन संचालित किया जाता है संविधान के द्वारा। ये तो समझ में आ गया होगा कि संविधान किसे कहते हैं। ऐसा नियम कानून जो सबके लिए समान हो उसे संविधान कहते हैं। आगे हम देखते हैं। अब हम भाग 1 देखते हैं कि भाग 1 में क्या लिखा गया है। दोस्तों, भाग 1 देखने से पहले हम ये देखते हैं कि मूल संविधान में कुल कितने भाग थे।
और वर्तमान संविधान में कुल कितने भाग हैं? दोस्तों, जो मूल संविधान यानी कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो मूल संविधान में कुल 22 भाग थे और वर्तमान संविधान की बात करें कि इस समय संशोधन कर करके कितना भाग कर दिया गया है। भाग 22 था और वर्तमान में जो है भाग की संख्या 25 हो गई है। अगर अनुसूची की बात करें तो मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 थी और वर्तमान संविधान में अनुसूची की संख्या जो है वो 12 हो गई है। अब अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 395 अनुच्छेद थे जब मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान में संविधान में कुल 470 अनुच्छेद हो गए हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मूल संविधान में कितने भाग थे और वर्तमान संविधान में कुल कितने भाग हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। आइए हम मूल संविधान में भाग 1 देखते हैं। भाग 1 में क्या लिखा गया है। दोस्तों, मूल संविधान में कुल 4 अनुच्छेद थे। हम लोग एक एक अनुच्छेद की चर्चा गहराई में करेंगे, एक एक शब्द की व्याख्या करेंगे, जिससे कि समझ में आ जाए कि अनुच्छेद 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है और 4 में क्या है। आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि अनुच्छेद भाग 1। भाग 1 में लिखा गया है कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ये अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है। अनुच्छेद 1 से 4 तक। दोस्तों, इंग्लिश में बात करें तो इसको कहते हैं द यूनियन ऑफ इट्स टेरिटोरी। एक एक अनुच्छेद की चर्चा करेंगे कि देखते हैं कि अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। समझने के लिए दोस्तों हम इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। भारत अर्थात इंडिया को एक पार्ट में, राज्यों का संघ दूसरे पार्ट में। चरण 1 और चरण 2। दोस्तों, सबसे पहले हम चरण 1 देखते हैं और एक एक शब्द की व्याख्या करेंगे कि ये शब्द कहाँ से कैसे क्यों रखा गया। दोस्तों, जब भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ तो उसमें भारत के केवल 2 ही नाम मिले थे। एक भारत मिला था, दूसरा नाम इंडिया मिला था। दोस्तों, जो इंडिया शब्द क्यों रखा गया, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। आजादी के पहले जो देशी रियासतें थी उनको मिलाने के लिए कई बार संधि समझौते किए गए और उन संधि समझौतों को, जो संधि और समझौते होते थे, वो इंडिया के नाम पे किए जाते थे। लेकिन इंडिया और उन संधि समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए भारत शब्द जोड़ दिया गया। इसलिए भारतीय संविधान में भारत और इंडिया दोनों नाम रखा गया था। हाँ दोस्तों, एक बात और है कि जो इंडिया शब्द है वो आधुनिकता का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन जो भारत शब्द है वो प्रथा और परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है भारतीय संविधान में।
अगर हम आगे की चर्चा करें राज्यों का संघ, तो भारत राज्यों का संघ है जिसमें कुल 29 राज्य हैं, 29 राज्य थे, अब तो बढ़ते घटते रहते हैं। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश 7 थे। इसके बाद अर्जित क्षेत्र भी आता है, अर्जित क्षेत्र या अर्जित भूभाग। अर्जित भूभाग जो है वह 0 है। दोस्तों, भारत राज्यों का संघ है जिसमें 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित क्षेत्र भी शामिल थे। और अगर राज्यों की संघ की बात करें तो राज्यों का संघ जो शब्दावली है, ये शब्दावली कनाडा के संविधान से लिया गया था। ये कनाडा के संविधान में भी राज्यों का संघ है, कई राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। कनाडा की तरह संघात्मक शासन प्रणाली भी हमारे देश में है। आइए हम देखते हैं कि संघात्मक शासन क्या है। संघात्मक शासन, दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संघात्मक शासन किसे कहते हैं? संघात्मक शासन वह होता है जिनकी शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच किया जाता है। जैसे संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होता है और राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है, और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो केंद्र और राज्य दोनों को होता है। लेकिन विवाद होने पर केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही प्रभावी माना जाएगा। ये तो दोस्तों हो गया राज्यों का संघ की बात। अब हम अनुच्छेद 2 देखते हैं कि अनुच्छेद 2 में क्या लिखा गया है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अनुच्छेद 2 देखते हैं। संघ में नए राज्यों का प्रवेश। दोस्तों, अनुच्छेद 2 कहता है कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश। अगर कोई विदेशी अगर भारत में अपना कोई राज्य मिलाना चाहता है तो वह मिला सकता है अनुच्छेद 2 के तहत। वह साधारण बहुमत से संसद विधि द्वारा संसद में बिल पास हो जाएगा और राज्य जो है वह राज्य भारत में मिल जाएगा। ये अनुच्छेद 2 का काम है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट में रख लीजिए। अनुच्छेद 3 देखते हैं। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? दोस्तों, अनुच्छेद 3 में लिखा है राज्यों के नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन या पुनर्गठन। दोस्तों, राज्यों के नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन और सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार जो है संसद विधि द्वारा अनुच्छेद 3 के तहत किया जा सकता है। जैसे किसी राज्य का नाम बदलना, उनके क्षेत्र में परिवर्तन करना, उनके सीमा में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार जो है संसद विधि द्वारा किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उत्तर प्रदेश का नाम इस समय उत्तर प्रदेश है, लेकिन अगर संसद विधि द्वारा इनका नाम बदलकर जो पुराना नाम संयुक्त प्रांत था वो संयुक्त प्रांत किया जा सकता है। जैसे एक राज्य है, पहले उड़ीसा नाम था, अब उसका नाम जो है ओडिशा हो गया, उड़ीसा कर दिया गया। तो दोस्तों, ये भी नाम जो है संसद विधि द्वारा बदल दिया गया है। किसी क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है संसद विधि द्वारा, सीमा में भी परिवर्तन कर सकता है। जैसे 2 बड़े राज्य हैं, देखते हैं स्ट्रक्चर से हम जानते हैं कि कैसे किया जाता है। जैसे एक बड़ा राज्य है और उसमें कुछ जिले काट करके उसमें एक नए राज्य का दर्जा
दिया जा सकता है। अगर 2 जिले हैं बगल बगल, तो उसमें से कुछ जिले लेके, यहाँ से कुछ जिले लेके, यहाँ बीच में जो है एक नया राज्य बनाया जा सकता है। और मान लीजिए 2 छोटे जिले हैं, तो उसको एक राज्य जो है संसद विधि द्वारा बनाया जा सकता है। ये हुआ अनुच्छेद 3 का कार्य। दोस्तों समझ में आ गया होगा अनुच्छेद 3। हर काम या हर जो है अनुच्छेद 3 के तहत जितने भी कार्य होंगे वो संसद विधि के द्वारा संसद में साधारण बहुमत से बिल पास करके किया जाएगा। आइए हम अनुच्छेद 4 देखते हैं। अनुच्छेद 4 में क्या है? अनुच्छेद 4 कहता है, अनुच्छेद हम अनुच्छेद 4 यहां लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। अनुच्छेद 4 का कार्य है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 की व्याख्या करना कि संसद में ये कैसे पास होगा, यानी कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश कैसे दिया जाएगा, उनके नाम में, क्षेत्र में और सीमा में परिवर्तन कैसे होगा, ये अनुच्छेद 4 का काम है। दोस्तों आप लोगों को ये चारों अनुच्छेद समझ में आ गया होगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे और लाइक ज़रूर करिएगा अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो। धन्यवाद।